कैसे हैं आप सब। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं छत पे आई हूँ क्योंकि अंदर उतनी अच्छी लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे छत पे आना पड़ा। तो बताइए आज का लुक कैसा लगा मेरा। मतलब हमारे यहाँ पे सब लोग ऐसे ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं वैसे ही रह के दिखाऊंगी आपको भी। सब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे रहती हो बहुत अच्छे से रहती हो, साड़ी नहीं पहनना पड़ता। तो मैं बता दूँ कि साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ साड़ी इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मतलब बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, इसलिए। नहीं तो मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। तो बस मैं सारे काम करके भी दिखाऊंगी। जिनको डाउट है, जिनके यहाँ घूंघट नहीं चलता, तो वो पूछ रहे थे कि कैसे रहती हैं आप घूंघट पे और कैसे काम कर लेती हैं और आपके यहाँ कौन कौन है। तो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी आज, और मैं ऐसे रह के भी दिखाऊंगी, सारा काम करके भी दिखाऊंगी आपको। और अगर पसंद आए तो आप लाइक करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बस मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी, आप बने रहिए पूरे ब्लॉग में। तो अभी तो ये ऑफिस से आए नहीं है, अमृता और रुसांग को नीचे छोड़ के आई हूँ। खेल रहा था रुसांग, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप लेके मैं जाती हूँ नीचे, बाकी के मैं नीचे बात करूँगी आपसे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, ऑफिस से आएंगे तो देखेंगे मुझे ऐसे कि मैं जैसे ससुराल में रहती हूँ वैसे वो तो देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या बोलते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, बच्चे अकेले हैं और फिर मैं सारे काम करके भी दिखाऊंगी। अभी तो झाड़ू वाड़ू लगा दी मैंने, आधा काम कर दिया है। तो वो जो कर चुकी हूँ काम वो कैसे दिखा सकती हूँ। तो कपड़े भी उठा दिए मैंने, बस घर ही करने हैं, और झाड़ू लग गई है। चाय बनाऊँगी और डिनर जो भी है शाम का सारा रूटीन मैं आपको दिखाऊँगी साड़ी पहन के, है ना। लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि ये क्यों हो रही है। अच्छा मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरे पापा आए थे ससुर, तो मैं ऐसे ही करके गई थी, बाहर घूमने गए थे हम लोग, तो पापा को लेके तो मैं ऐसे ही गई थी। तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रहते नहीं है लोग, करते नहीं है ना, तो ऐसे देख रहे थे कि कोई अजूबा है या फिर ये लोग कैसे रह रहे हैं इतनी डिफ़िकल्ट। ये साड़ी ना मेरी सैटन की है, तो बार बार फिसल रही है। तो मैं ज़्यादातर साड़ियाँ शिफॉन या फिर जॉर्जेट की लेती हूँ, और मुझे शिफॉन जॉर्जेट ही सबसे ज़्यादा पसंद भी है, क्योंकि मैं ससुराल में आसानी से पहन पाती हूँ और हल्की होती है, तो काम भी बहुत आसानी से कर लेते हैं हम लोग। पूरा दिन भी पहनना पड़ता है और काम भी बहुत ईजिली हो जाते हैं, और हल्की होती हैं, गर्मी हो सर्दी हो, शिफॉन जॉर्जेट हमेशा अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है शिफॉन जॉर्जेट ही। आप आगे भी मेरे वीडियो देखेंगे, और जो देख चुके होंगे कभी भी साड़ी वाले, तो ज़्यादातर मेरे शिफॉन और जॉर्जेट वाली साड़ी ही होएगी मेरे पास। तो ये साड़ी मेरी गलती से आ गई थी, ये सैटिन टाइप की, सैटिन क्या बोलते हैं पता नहीं मतलब इसका कपड़ा ना एकदम फिसलन टाइप का है, तो सर पे रुकता नहीं है, इसलिए मैं ये साड़ियाँ लेती नहीं हूँ। बार बार डालते रहो घूंघट। तो बस मुझे देख रहे हैं सामने रोड से लोग कि साड़ी पहनी है, पहनते हैं, यहाँ भी पहनते हैं, लेकिन सर पे पल्लू नहीं लेते। और हाँ, आपने मुझे पूरा लुक देखा आपने, तो ना हमारे यहाँ पे ऐसा सीधा पल्ला लेते हैं, पूरा ऐसे ही लेते हैं, पूरा सीधा पल्ला। तो मुझे भी अच्छा लगता है सीधा पल्ला ही, ऐसे ना काम बहुत इजीली हो जाते, पिन इन टच किया और इजीली काम हो जाते सारे। उल्टे पल्ले में पल्ला भी संभालते नहीं होता, और मतलब दिक्कत होती है उल्टे पल्ले में। तो सीधे पल्ला तो आराम से पिन टक किया और बस घूंघट डाला और सारे काम में लग गए। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं घूंघट करती हूँ कि नहीं, और मेरे घर पे मैं किसको करती हूँ, कौन है और किस किस को किया जाता है हमारे यहाँ। तो मैं सारे सवाल के जवाब आपको दूंगी, जो मेरे मतलब वीडियो में कमेंट आए थे, मैं उनका रिप्लाई करने वाली हूँ आज। तो बने रहिए ब्लॉग में। अमृता बना ली जब तक नूडल, मैं ऊपर थी तब तक उससे नूडल बना लिए। तो मुझे उतना पसंद नहीं है नूडल, लेकिन उसने बोला ज़बरदस्ती कि खाओ मम्मा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है खा लेते हैं। और मैं वेट कर रही हूँ कि आ जाएं, फिर चाय बनाते हैं, तो फिर आ जाएं फिर देखती हूँ। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल भिगोई है, दोपहर में ही भिगो दी थी। देखती हूँ इसका क्या बनाना है, या तो दाल ही बनाऊँगी मूंग की दाल छिलके वाली, बहुत टेस्टी लगती है, या तो फिर इसको पीस के बच्चों को चीला ईला कुछ बना दूँगी। और सब्जियाँ मंगवाई हैं मैंने, तो हरी सब्जी मैंने मंगाई है, तो देखती हूँ क्या लेके आते, फिर वही बनाऊँगी। चलो खाते पहले। क्यों रो रहे बता।
ये इसलिए रो रहा है कि अमृता ने इसको थोड़ी सा नूडल टेस्ट करा दिया, तो अब रो रहा है कि और चाहिए। ख़त्म हो गया। हाँ अच्छे बनाती हो, अच्छा बनाया था। ये देखो इसके आंसू, मुंह में नूडल भी है। सवालों का जवाब देती हूँ। क्वेश्चन है कि क्या आप भी घूंघट करती है ससुराल में? तो जी हाँ, मैं भी घूंघट करती हूँ और हमारे यहाँ सभी करते हैं, क्योंकि मैं एमपी बुंदेलखंड से हूँ। तो हमारे यहाँ पे सब करते हैं, कोई सीधा पल्ला कोई उल्टा पल्ला, लेकिन सब करते हैं। अच्छा, और किस किस को किया जाता है? तो हमारे यहाँ पे जो बड़े होते हैं ना, जेठ हो गए और ससुर हो गए, इन लोगों को किया जाता है। तो मैं किस किस को करती हूँ? मैं करती हूँ अपने ससुर को, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे जेठ नहीं है, हम लोग ही बड़े हैं घर पे, और हमसे छोटे हैं मेरे देवर हैं और देवरानी हैं। तो बस यही है। और घर पे मुझे करना नहीं पड़ता, क्योंकि पापा हमेशा बाहर रहते हैं, तो मम्मी बस रहती हैं। तो हम लोग मतलब ऐसे भी नहीं रहते, कैसे भी रह सकते हैं, मम्मी तो मम्मी है ना, तो मम्मी के सामने कैसे भी रह सकते, बस पापा को घूंघट करते हैं। और मतलब ऐसा नहीं रहता कि हमेशा घूंघट पे ही रहो घर पे। हम ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए कि पूरे टाइम हम बिना घूंघट के रहते, बस पापा एक दो बार ही दिखेंगे दिन में, तो बस तभी घूंघट करना पड़ता है। हाँ, और बाहर में मतलब मेरी फैमिली में और मोहल्ले आस पड़ोस में परिवार में हैं जेठ जी, तो उनको करते हैं। तो ऐसा मौका नहीं आता कभी, क्योंकि मैं जाती हूँ थोड़े दिन के लिए जाती हूँ और बाहर भी नहीं निकलती, बहुत कम निकल पाती हूँ ससुराल में। तो कभी देखते हैं वो लोग घर आए या फिर मैं कभी गई उनके घर, तब मुझे घूंघट करना पड़ता है। तो बस ये थे आपके सवालों के जवाब, और जो भी डाउट हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, और कमेंट करिए, पूछिए जो भी आपको लग रहा है मेरे बारे में और जानने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, कमेंट करके पूछिए, और मैं सब बताऊंगी आपको अपने बारे में। तो बस यही थे आपके सवालों के जवाब, कि हम मतलब मेरे देवर और मेरे हस्बैंड बस दो ही भाई हैं, तो मुझे घूंघट नहीं करना पड़ता घर पे। हाँ, जिसकी जॉइंट फैमिली है और घर पे एक साथ ही रहते हैं, तो उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हमेशा घूंघट पे रहना जेठ। और घूंघट करना बुरा तो नहीं है बिल्कुल भी, ये तो एक मतलब बोलते हैं बड़े लोग कि सम्मान करना होता है, इज्जत रखते हैं बहुएं अगर घूंघट कर रही हैं तो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। मुझे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, मैं सब काम कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे नहीं पहनती साड़ी, घूंघट नहीं करती, लेकिन मुझे वहाँ जाके भी मैं प्रॉपर सब करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता होगा जो कभी नहीं करते, जो नहीं जानते घूंघट के बारे में, उनको लगता होगा कि कैसे काम करते हैं घूंघट रख के। तो आदत हो जाती है शादी के बाद, जैसे हमने देखा जैसा चल रहा है वहाँ पे, तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। तो बस यही। और मानसिकता जो होती है ना लोगों की कि घूंघट किसी की मर्जी नहीं है और कोई खिलाफ है इसके, तो इतनी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, है ना। हमारे यहाँ पे सूट भी नहीं पहनते बिल्कुल भी। मतलब मैं जब यहाँ से जाऊँगी ना, तो ट्रेन में पता होगा कितना लंबा सफ़र करके ट्रेन में साड़ी पहनना बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ से अगर सूट पहन के जाऊँगी तो मुझे स्टेशन पे सूट चेंज करके साड़ी पहनना पड़ता, फिर मैं घर जा सकती हूँ। घर वाले कोई कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे खुद से डर लगता है कि आस पड़ोस के क्या बोले लेंगे, लोगों के बारे में सोच के बुरा लगता है कि अपन को तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे मेरे मम्मी पापा को, सास ससुर को तो कुछ ना बोलेंगे कि इनकी बहू बाहर रह रही है तो ऐसा वैसा। मैं साल भर भी रुकी हूँ ससुराल में, तो मैंने किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है घूंघट वूंघट करने में। लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहिए, किसी का मन है किसी का नहीं है, ये कोई सम्मान की बात नहीं है घूंघट करना, कि बड़ों की इज्जत होती है घूंघट में, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये प्रथा है जो चली आई है, उसको हम नौजवान नहीं तोड़ सकते। हाँ, ये है कि हम तक ये सीमित है, हमारे बच्चे मुझे नहीं लगता करेंगे, और धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो बहू हैं जो
मतलब स्टार्टिंग में ही अगर ससुर ने बोल दिया ना कि बेटा आप बेटी जैसे हो, मत करो घूंघट, तो सर पे पल्लू रखेंगी लेकिन घूंघट नहीं करेंगे। धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो अभी हमारे यहाँ तो मैंने देखा है, हमारे गांव में ही छोटा सा गांव, फिर भी वहाँ पे देखा मैंने, तो अच्छा लगता है कि मानते तो सब अपने मतलब बहुओं को बेटी हैं, लेकिन ऐसा बोलना और ऐसा उनको रखना बेटियों को बहुओं जैसे बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत मतलब सैल्यूट है कि जो बेटी बना के लाते हैं और बेटी जैसे रखते भी हैं, क्योंकि बोलते तो सब है कि हमारी बेटी है लेकिन मानते कोई नहीं है। तो बस यही, शायद आपके सारे सवाल हो गए होंगे, उनके जवाब मैंने अच्छे से दिया हो, तो आई होप आपको पसंद आए हों। और मेरे कल्चर के बारे में, मेरी सारी चीज़ों के बारे में, पीछे से रुसांक खेल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। बस यही थे आपके सवाल और मेरे जवाब। बताइए कैसे लगे, और साड़ी पहन के पूरा दिन रहना और मैं कैसे काम करती हूँ। अगर और देखना है मुझे ऐसे घूंघट में कोई चैलेंजेस वीडियो है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर करूँगी। और 24 घंटे घूंघट में काम करना, जो भी आप बोलेंगे मैं करके वीडियो बनाऊंगी। तो आप बताएं कमेंट करके कि ये ब्लॉग कैसा लगा, और साड़ी पहन के कुछ और भी ब्लॉग करना है क्या, और साड़ी में अच्छी लगती हूँ क्या मैं, तो साड़ी में ब्लॉग और आगे करूँ या फिर नॉर्मली जैसी रहती हूँ वैसे रहूँ मैं। तो आप बताइए कमेंट करके। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए। अपने कल्चर के बारे में बताइए है, और क्रिश्चियन के बारे में तो सबको ही पता है कि कितनी फ्रीडम होती है उनको, कौन सास है, कौन बहू है, कौन बेटी है, कोई पता नहीं चल सकता। अगर तीनों जन खड़ी हो जाए ना, सास बहू बेटी, तो पता नहीं चलेगा कौन बहू है कौन बेटी है। तो यहाँ देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कितना फ्रीडम है, और जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, मुझे वो भी बहुत। तो ये ना ऑफिस से आ गए हैं, 7 बज गए हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं मुझे साड़ी में। हाँ खोल रही। बताओ कुछ तो बोलो। क्या हो रहा है भाई? आप तो बड़े समाधि। ऐसा नहीं लग रहा कि खमतरा में है? हाँ, ऐसा लग रहा है खमतरा में। तो ऐसे ही रहूँ है। हाँ? कैमरा देख के तो कुछ बोले ही नहीं। चलो चाय बनाते हैं। मैं चाय बना रही हूँ, साथ ही साथ में दाल रख दे रही हूँ ताकि दाल भी बनती जाए, क्योंकि 7 बज गए हैं। डिनर की भी तैयारी होती जाएगी, और सब्जियां लेके नहीं आए हैं तो मैं आलू की भुजिया बना लूँगी। और चावल बोल रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि आलू के पराठा खाए थे तो शायद हैवी हो गए थे, इस वजह से अब चावल, मूंग की दाल और बनाऊँगी आलू की भुजिया। और चलिए चाय बना लेते हैं। तो चाय हो गई है रेडी, फिर दाल को तड़का लगाऊंगी चाय पी के, उसके बाद चावल बना लूँगी क्योंकि रोटी तो बनाना नहीं है। थाली हो गई रेडी। ये टमाटर की चटनी, दाल, आलू की भुजिया और चावल। चलिए दे देती हूँ खाना। तो खाना हमारा हो गया, मैंने भी खा लिया, सबने खा लिया। अब करूँगी बर्तन साफ़ और फिर बर्तन साफ़ करके आपको मिलती हूँ। मैंने पिन निकाल दिया ना तो ये बार बार सरक रही है। चलिए मिलती हूँ आपसे काम करके पूरा। तो
बर्तन हो गए साफ़, किचन साफ एकदम क्लीन। ये दूध रखा था अमृता को गर्म होने के लिए देना है, और इसमें चना भिगोए हैं, बादाम भिगोई है। बस ये, और अभी ये यहाँ रख देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ क्लीन करना रहता है। तो बस किचन हो गया एकदम क्लीन। यहाँ होता है दिन ख़त्म, और सारा काम भी कर लिया मैंने। सर पे पल्लू रख के अभी मैंने खाना खाते टाइम यहाँ से पिन निकाल दिया था। बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। साड़ी पहन के मैंने सारा काम भी कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारी आदत है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। सर पे पल्ला रखना, घूंघट करना सही है या गलत है? तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। तो बस ये था आज का ब्लॉग। बताइए कैसा लगा आपको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।